इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के मोहम्मद राशिद उर्फ रानू जी। हम आज उनसे जानने के लिए आए हैं क्योंकि वो नगर पालिका का चुनाव जो है वो कांग्रेस पार्टी से टिकट मांग रहे हैं, संभवतः संभावित प्रत्याशी भी हो सकते हैं। तो इसी सिलसिले में आज हम उनके कार्यालय पर मौजूद हैं और उनसे बात करेंगे कि इस बार, क्योंकि वो ये युवा चेहरा है और पहली बार चुनाव में आ रहे हैं, तो उनके क्या क्या मुद्दे होंगे, क्योंकि उन्होंने बैनर और होल्डिंग तो लगा दिए हैं शहरों के अंदर लगभग मुख्य मुद्दों पर, लेकिन उनसे ही हम जान लेंगे कि कौन कौन से मुद्दे मुख्य रूप से उनके इस बार रहेंगे। आइए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद भाई साहब। मैं आपकी सारी टीम को और खासकर आप दोनों भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि मेरी इस मुहिम में आपने मेरे लिए समय निकाला और मेरे मुद्दों पे मुझसे बात करने के लिए आप लोग आए। इस बार नगर पालिका परिषद का चुनाव मैं अपने घोषणा पत्र के माध्यम से लड़ने आया हूं। पहली बार नगर पालिका परिषद के इतिहास में, शायद जहां तक मेरी जानकारी है, कभी किसी पार्टी या किसी प्रत्याशी के द्वारा घोषणा पत्र नहीं दिया गया। अब ये घोषणा पत्र क्या है, क्यों है, ये भी हम बता दें। क्यों है, इसलिए क्योंकि मेरे पिताजी यहीं आपके नहर बालागंज में विद्यालय चलाते थे, शिक्षक थे। मेरे दादाजी यहीं बलरामपुर सदर से रिटायर्ड लेखपाल थे। मैंने भी शिक्षक के रूप में ही अपनी जीवन की शुरुआत की। अब जब एक शिक्षक का बेटा एक शिक्षक मैदान में आया तो तमाम तरीके की कयास लगाए जाने लगे कि ये चुनाव क्यों लड़ने आए, इनको क्यों लड़ने के लिए क्यों आए। तो मैंने इसको अपनी घोषणा पत्र में सबसे पहले मैंने यही क्लियर किया कि मुझे क्यों चुने, मेरी सुने और मुझे क्यों चुने। तो छोटे छोटे मुद्दे शहर के, जैसे कि कंज्यूमर हाउस टैक्स, वाटर टैक्स देता है और इतना बड़ा नगर पालिका कार्यालय है, यहाँ कार्यालय को शैडो कर दिया गया है। शैडो इस तरीके से कर दिया गया है कि अगर पानी की ज़रूरत आपको है, आपकी बहन बेटी की शादी है, तो मतलब जनता के दिल में बसा दिया गया है, दिमाग में बसा दिया गया है कि जब तक आप चेयरमैन से नहीं कहेंगे आपका काम नहीं होगा। मैं कहता हूँ गलत। एक हेल्पलाइन नंबर होना चाहिए जिससे कार्यालय में आप फ़ोन करें, आपकी बुकिंग हो जाए, आपको रिसिप्ट मिल जाए, पैसा जमा कर दें, पानी आपको मिल जाए। इसमें चेयरमैन का कोई ज़रूरत नहीं। आपके दरवाजे पे कूड़ा नहीं उठ रहा, समय से झाड़ू नहीं लग रहा, आप अपने कार्यालय में सूचना करें, उधर से वापसी में आपको सबूत के तौर पे SMS के तौर पर बता दिया जाए कि जो आपने लड़ाई, वो जो आपने शिकायत की है, ये नाम है, ये वार्ड है, ये समस्या है, ये समय है, 12 घंटे में समस्या दूर हो जाएगी। अगर नहीं होती है तो पहली बार आपके हाथ में सबूत देने जा रहा हूँ। आप अपने मीडिया बंधुओं के माध्यम से, एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से आप शिकायत करेंगे, आपका काम होगा। एक चीज़ रानू जी ये देखने को मिल रहा है कि शहर के अंदर जो सीवर लाइन बिछाई गई है, तमाम तरीके के जो रोड थे उनको बिल्कुल क्षतिग्रस्त कर दिया गया है और वो रोड आज भी उसी हालत में है। जब बरसात का मौसम चल रहा था, आप देख रहे होंगे, नगरवासियों की एक बहुत बड़ी समस्या थी कि उसमें काफ़ी लोग चोटिल भी हुए हैं। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब, सीवर लाइन बिछाने का एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। जहाँ तक मैंने समाचार पत्रों के माध्यम से, आप मीडिया भाइयों के माध्यम से मैंने सुना है कि DM साहब ने इस पर बड़ी विस्तृत बैठक बुलाई थी और उस पर इस मामले को संज्ञान में लिया। ये सीवर लाइन का एक बहुत बड़ा कांड करा गया है इस बलरामपुर नगर पालिका में। गलत तरीके से, मानक विहीन तरीके से पाइप भी डाली गई हैं। जिस लेवल की पाइप डाली गई है भाई साहब, उससे जब कल कनेक्शन होने लगेंगे सीवर्स के, आप ये मान लीजिए कि घर में लोगों के लैट्रिन भर जाएगा। जिस लेवल की पाइप पड़नी चाहिए थी, जिस रेंज की पाइप पड़नी चाहिए थी, वो पाइप नीचे भी नहीं डली है। आप ऊपर की समस्या तो देख रहे हैं, नीचे बहुत भयानक समस्या है। एक बात। दूसरी बात, जो ये खोदा गया और पाटा गया, वो इसलिए करा गया कि जिसका ठेकेदार जिस हिसाब से कमीशन दिया, वो उसका उपयोग भी इस चुनाव में कर रहे हैं। लोगों से बोल भी रहे हैं कि मुझे बहुत पैसा मिला है, मैं बहुत पैसा खर्चा कर रहा हूँ। खैर, ये तो राजनीति का आरोप हो गया, मगर स्थिति देखने के बाद मैं भी मान रहा हूँ कि उनको अच्छा खासा पैसा मिला होगा। एक चीज़ और ये जानना चाहेंगे आपसे कि जो कूड़ा है वो गेल्हापुर बगिया आपने देखा होगा, वो जो रास्ता जो संयुक्त जिला में, तो उस पर आप क्या करेंगे?
मैंने अपने घोषणा पत्र में आपको मतलब बताना चाहता हूँ, मैंने घोषणा पत्र में कूड़े को लेके सबसे बड़ी समस्या है। आप उस रोड की बात कर रहे हैं जहाँ मैं बैठा हूँ, अभी आप सामने निकल जाइएगा, बलुहा से लेके नहरबालागंज के बीच में भी आपको बहुत से पहाड़ दिखेंगे, मेरे सामने पहाड़ दिखेंगे। मोहल्लों में चले जाइए, नई बस्ती मोहल्ले में पहाड़ दिखेगा, यहाँ बगल में गदुराहा दक्षिणी में पहाड़ दिखेगा। सबसे पहले इनको जानकारी नहीं है, इनको ना इनका कोई विजन है। मैं कह रहा हूं कि कूड़ा समस्या है, मगर कूड़ा खुद में समाधान है। कूड़ा रिसाइकिल कर रहा है पूरा दुनिया, कूड़ा रिसाइकिल कर रहा है पूरा देश, पूरा रिसाइकिल कर रहा है प्रदेश, नगर पालिका भी कर सकती है। मेरा खुद का ये मानना है कि मैंने कूड़े से रिसाइकिल करके मैं कूड़े से व्यापार भी बढ़ाऊंगा, नगर पालिका की आमदनी भी बढ़ाऊंगा और रोजगार का साधन भी दूंगा। कैसे? मैं जिस कंपनी से नगर पालिका का कूड़े का एग्रीमेंट करूंगा, उस कंपनी का पहला शर्त यह रहेगा कि जितने भी वर्कर आप अपने कंपनी में लगाएंगे वो सब नगर पालिका परिषद बलरामपुर के निवासी होने चाहिए, वोटर कार्ड देखूंगा। दूसरा, होता क्या है, कूड़े से प्लास्टिक का पन्नी बन रहा है, कूड़े से प्लास्टिक की पेंटिंगें बन रही हैं। आजकल बड़े बहुत खूबसूरत तरीके से इसका डिमांड है। कूड़े से फर्टिलाइजर बन रहा है। कूड़े दो तरीके से बांट दिए जाते हैं, दोनों का अलग अलग महत्व है, अलग अलग तरीके से दोनों से पैसे कमाए जा सकते हैं। ये क्या कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं मैं रोजगार लाऊंगा, मैं उससे प्लास्टिक की पन्नी बना दूंगा, मैं उससे प्लास्टिक की पेंटिंग बना दूंगा। ये कह रहे हैं मैं आपको दमा का मरीज बना दूंगा। अच्छा, एक चीज़ और, शहबान अली जो प्रतिनिधि हैं, उनका ये कहना है कि अगर जनता मुझे 5 साल और चुनती है तो मैं इसको लखनऊ जैसा शहर बना दूंगा। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आप सोचिए, लखनऊ जैसा शहर, लखनऊ का एग्जाम्पल क्यों दिया जाता है? लखनऊ की खूबसूरत रोडें, खूबसूरत पार्क, आप बताइए। अब उन्हीं की इस बात पे मुझे एक अपनी छोटी सी घोषणा पत्र में याद आ गया कि आपने पूरे देश में देखा होगा, दिल्ली, बम्बई, लखनऊ, कानपुर, इवन गोंडा, आई लव गोंडा, आई लव बाराबंकी, आई लव लखनऊ। एक सेल्फी पॉइंट बलरामपुर में नहीं है कि कहीं लिखा देखा हो कि आई लव बलरामपुर। विजन की क्या बात करते हैं? इनको यह नहीं पता है कि बड़े पुल से लेके वीर विनय चौराहे तक 25 साल से ये दोनों परिवार राजनीतिक परिवार है, इनको यह नहीं पता है बड़े पुल से लेके वीर विनय चौराहे तक एक लेडीज टॉयलेट नहीं है। मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि ये 20 साल की राजनीति में वोट मांगने निकले हैं। किस चीज़ का वोट मांगने मिले? आंख बंद करके देखिए, बड़े पुल से लेके वीर विनय चौराहे इतनी बड़ी मंडी है, एक लेडीज टॉयलेट नहीं है। बलरामपुर में एक भी, तो उस पे आप क्या करेंगे? मैंने अपने घोषणा पत्र में आपको मतलब बताना चाहता हूँ, मैंने घोषणा पत्र में कूड़े को लेके सबसे बड़ी समस्या है। आप उस रोड की बात कर रहे हैं जहाँ मैं बैठा हूँ, अभी आप सामने निकल जाइएगा, बलुहा से लेके नहरबालागंज के बीच में भी आपको बहुत से पहाड़ दिखेंगे, मेरे सामने पहाड़ दिखेंगे। मोहल्लों में चले जाइए, नई बस्ती मोहल्ले में पहाड़ दिखेगा, यहाँ बगल में गदुराहा दक्षिणी में पहाड़ दिखेगा। सबसे पहले इनको जानकारी नहीं है, इनको ना इनका कोई विजन है। मैं कह रहा हूं कि कूड़ा समस्या है, मगर कूड़ा खुद में समाधान है। कूड़ा रिसाइकिल कर रहा है पूरा दुनिया, कूड़ा रिसाइकिल कर रहा है पूरा देश, पूरा रिसाइकिल कर रहा है प्रदेश, नगर पालिका भी कर सकती है। मेरा खुद का ये मानना है कि मैंने कूड़े से रिसाइकिल करके मैं कूड़े से व्यापार भी बढ़ाऊंगा, नगर पालिका की आमदनी भी बढ़ाऊंगा और रोजगार का साधन भी दूंगा। कैसे? मैं जिस कंपनी से नगर पालिका का कूड़े का एग्रीमेंट करूंगा, उस कंपनी का पहला शर्त यह रहेगा कि जितने भी वर्कर आप अपने कंपनी में लगाएंगे वो सब नगर पालिका परिषद बलरामपुर के निवासी होने चाहिए, वोटर कार्ड देखूंगा। दूसरा, होता क्या है, कूड़े से प्लास्टिक का पन्नी बन रहा है, कूड़े से प्लास्टिक की पेंटिंगें बन रही हैं। आजकल बड़े बहुत खूबसूरत तरीके से इसका डिमांड है। कूड़े से फर्टिलाइजर बन रहा है। कूड़े दो तरीके से बांट दिए जाते हैं, दोनों का अलग अलग महत्व है, अलग अलग तरीके से दोनों से पैसे कमाए जा सकते हैं। ये क्या कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं मैं रोजगार लाऊंगा, मैं उससे प्लास्टिक की पन्नी बना दूंगा, मैं उससे प्लास्टिक की पेंटिंग बना दूंगा। ये कह रहे हैं मैं आपको दमा का मरीज बना दूंगा। अच्छा, एक चीज़ और, शहबान अली जो प्रतिनिधि हैं, उनका ये कहना है कि अगर जनता मुझे 5 साल और चुनती है तो मैं इसको लखनऊ जैसा शहर बना दूंगा। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आप सोचिए, लखनऊ जैसा शहर, लखनऊ का एग्जाम्पल क्यों दिया जाता है? लखनऊ की खूबसूरत रोडें, खूबसूरत पार्क, आप बताइए। अब उन्हीं की इस बात पे मुझे एक अपनी छोटी सी घोषणा पत्र में याद आ गया कि आपने पूरे देश में देखा होगा, दिल्ली, बम्बई, लखनऊ, कानपुर, इवन गोंडा,
आई लव गोंडा, आई लव बाराबंकी, आई लव लखनऊ। एक सेल्फी पॉइंट बलरामपुर में नहीं है कि कहीं लिखा देखा हो कि आई लव बलरामपुर। विजन की क्या बात करते हैं, इनको यह नहीं पता है कि बड़े पुल से लेके वीर विनय चौराहे तक 25 साल से ये दोनों परिवार राजनीतिक परिवार है, इनको यह नहीं पता है बड़े पुल से लेके वीर विनय चौराहे तक एक लेडीज टॉयलेट नहीं है। मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि ये 20 साल की राजनीति में वोट मांगने निकले हैं, किस चीज़ का वोट मांगने मिले। आंख बंद करके देखिए, बड़े पुल से लेके वीर विनय चौराहे इतनी बड़ी मंडी है, एक लेडीज टॉयलेट नहीं है। बलरामपुर में एक भी